साथियों जय भारत। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आर.पी. मौर्य जी लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव बदायूं लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है। लगातार 2-2.5 महीनों से, उसके पहले से तो बदायूं में 5 साल से लगे हुए हैं और पूरे समाज में कम से कम 15 सालों से। यहाँ बदायूं में 5 साल से अपने सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों के बाद 2022 में बिलसी विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव खुद लड़ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार 2 महीने से समाज में अपनी बात को रखना, जन जन तक पहुंचना और चारपाई के निशान को दबाकर भारी बहुमतों से जिताने की अपील करना, यह चलता रहा। कल 5 तारीख शाम चुनाव प्रचार प्रसार बंद होने के बाद आज सुबह 6 बजे से कल शाम 5 बजे तक माननीय अध्यक्ष जी ने मौन धारण कर बदायूं वासियों को सही और अपने विकास के लिए, बदायूं वासियों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए सही निर्णय लेने के लिए वे प्रकृति में विद्यमान सर्वशक्तियों से विनती करने हेतु मौन धारण कर समाधि में लीन हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से समर्थक बैठे हुए हैं। सुबह से काफ़ी समर्थक आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस बैठक को सफल बनाने तथा सर के मन को और इस बैठक को सही अंजाम देने के लिए लगातार यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से बात करवाऊँगा और साथ ही साथ मतदान के पूर्व संध्या पर सर के द्वारा लिखा पत्र को मैं पढ़कर सुनाऊँगा, जिसको आप सभी सुनिएगा और इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में और अपने जानकार लोगों तक पहुंचाने का काम करिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से बात कराता हूं और सर के द्वारा लिखे संदेश को पढ़ता हूं। आपका क्या नाम है और बदायूं वासियों के नाम क्या संदेश है? मैं कहता हूँ बड़े भाई आर.पी. मौर्य जी और राम प्रताप मौर्य जी इस बार बदायूं लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है। मैं सभी बदायूं वासियों से कहना चाहता हूँ कि चारपाई वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, जिससे बदायूं का विकास हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी साथियों को जय भारत। सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आपको पता है, जैसे काफ़ी समय से सभी पार्टी जो हैं, बड़ी सपा बसपा ले लो, बीजेपी या कांग्रेस, इन्हें आप जिताते आए हैं और काफ़ी समय से आपने सबको अच्छे से ही देखा है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प ना होने की वजह से आप वोट करते हैं। कुछ कहते हैं कि सपा के आतंक की वजह से लोग बीजेपी में चले जाते थे, तो इस बार ऐसा नहीं है कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष मंडल के चीफ हैं आर.पी. मौर्य जी, जो इस बार बदायूं लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बदायूं से चुनाव मैदान में हैं।
तो मैं यही अपील करूंगा सभी सर्व समाज से, सभी जनता से कि इस बार नया विकल्प देने की ज़रूरत है और नया कुछ करने की ज़रूरत है। इसलिए चारपाई वाला बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बने। जी, क्या कहना चाहेंगे? जय भारत साथियों, आपके बीच श्री राम प्रताप मौर्य जी बदायूं लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं इनको लगभग 8-10 साल से अच्छी तरीके से जानता हूं इनके बारे में। बदायूं में ज़मीनी स्तर से 8-10 साल से काम करते आ रहे हैं और समाज में मतलब कई एक लोगों का मतलब जो काम है उन्होंने भी कराया है। और इसी तरीके से अगर भाई आरपी मौर्य जी को अगर सांसद बनाया तो मैं बताना चाहता हूं कि आगे जो जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनका समाधान तभी हो पाएगा। और बीजेपी सपा से जो पहले प्रत्याशी मतलब सांसद बन चुके थे उन्होंने बदायूं में ना अभी तक कोई विकास किया और अब भी नहीं करेंगे। अगर इनको वोट देते रहे तो इस बार भी आपको धोखा खाना पड़ेगा। तो मेरा सभी बदायूं वालों से यही अपील है कि भाई राम प्रताप मौर्य जी और आरपी मौर्य को चारपाई वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि आपके बदायूं का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं आपसे यही अपील करता हूं, सभी माताओं बहनों, पितातुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सभी से मेरी यही अपील है कि चारपाई के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। आपका क्या संदेश है? जय भारत साथियों, मैं यही अपील करना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरपी मौर्य जी, जो कि उन्होंने 2021 में उनका पार्टी का गठन हुआ था। ये बदायूं में 2021 से सर पार्टी का काफ़ी पार्टी मतलब लोगों के बीच गई, लोगों को समझा। यहाँ की राजनीति हो के लिए यहाँ के लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। जब से कोई काम हो माननीय आरपी मौर्य जी जो भी काम हो उनके पास, सर के पास एक कॉल कर दो पूरा काम होता है और किसी के पास जाने से काम नहीं होता है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि चारपाई वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाऊँ। बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं अब इसी के साथ सर के द्वारा लिखा हुआ भाई आरपी मौर्य जिंदाबाद, भाई आरपी मौर्य जिंदाबाद, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, धोखा खाया कितनी बार, वोट नहीं करना बेकार, धोखा खाया कितनी बार, वोट नहीं करना बेकार। आपका चुनाव निशान चारपाई, चारपाई, जीत रहा है, जीतेगा, आरपी मौर्य जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगा, आरपी मौर्य जीतेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरपी मौर्य जिंदाबाद। तो साथियों, मैं इसी के साथ मैं सर के द्वारा लिखे पत्र को पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपनों को बीच, ताकि अपने ही अपनों के साथ सही डिसीजन ले सकें। प्रिय युवा साथियों, माताओं, बहनों व पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मैं इस समय बदायूं उझानी रोड पर सिरसौली मोड़ के पास स्थित बोध वृक्ष की शरण में हूँ। इस ब्रह्मांड में स्थित सभी शक्तियों, चाहे वह भगवान बुद्ध हों, श्री रामचंद्र हों, अल्लाह हों या अन्य कोई, सभी का आवाहन बदायूं के सर्वांगीण विकास और आपको निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आपकी हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। मेरा यह व्रत 7 मई को शाम 5 बजे समाप्त होगा। आपके बदायूं को लूटने के लिए बीजेपी वाले फिर से एड़ी चोटी लगा रहे हैं। कोई बचा नहीं है जो बदायूं पर रेंगने नहीं आया। पिछली बार आपने धोखा खाया है, अब की बार मत खाना, वरना बदायूं को बर्बादी से कोई रोक नहीं सकेगा। गुलाम प्रत्याशी कभी आपकी नहीं सुन सकता है, सिर्फ टाइम पास कर सकता है। संघमित्रा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सपा परिवार
परिवारवाद से ग्रसित है। एक परिवार का कब्जा है, बीजेपी से ज़्यादा इनका आतंक रहा है। आप जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। मैं एक किसान हूँ, लेकिन आप सभी की दया से बदायूं का ही नहीं, देश के सफल संचालन की क्षमता रखता हूँ। पूरी ज़िंदगी देश और समाज के नाम कुर्बान है। एक बार चारपाई को जिताकर सेवा का अवसर दीजिए। सच कहता हूँ, आपके अधिकार, सम्मान और न्याय के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। सभी बंद ताले तोड़ दूंगा। आपके हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते हम बदायूं की जेल में 14 दिन तक रहे। बीजेपी वालों ने मुझे अपराधी बना दिया, फर्जी केस करवाकर। सोचिए यहाँ आपका क्या हाल है, हम ही समझ सकते हैं। ऐसे में हमारे और आपके न्याय, अधिकार और सम्मान की बात है। आपका वोट सिर्फ चारपाई पर पड़ना चाहिए, बाकी सभी जिम्मेदारी हमारी है। आप लोकतंत्र के भगवान हैं, न्याय करना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपको भविष्य में न्याय मिलेगा। सपा एक कुआं, बीजेपी एक खाई। सपा एक कुआं, बीजेपी एक खाई, दोनों का समाधान है चारपाई। जिम्मेदारी से वोट करना भाई, जिम्मेदारी से वोट करना है भाई, क्योंकि तुम खाते हो खुद की कमाई। सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, धोखा खाया कितनी बार, वोट नहीं करना बेकार। गुलाम प्रत्याशी का करो बहिष्कार, आज़ाद सांसद अब की बार। आपका चुनाव चिन्ह चारपाई, चारपाई, चारपाई। धन्यवाद। भाई यार